यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, किसी में कोई बच्चे कोई और ना ले। मेरे 3 लड़के हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कोई आगे ना है। दोस्तों, अभी आपने जिस औरत को देखा, इस महिला का नाम है रेखा नौटियाल, वाइफ ऑफ नरेश नौटियाल, निवासी गोल मार्केट डाक पत्थर। ये महिला आपके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, सिर्फ इसलिए कि आप इस महिला के लिए प्रार्थना कर सकें, उस ऊपर वाले से दुआ कर सकें। दोस्तों, दरअसल पूरा माजरा कुछ इस प्रकार से है कि आज सुबह 5 बजे के आसपास रेखा नौटियाल नामक ये महिला जब अपने घर से घूमने के लिए, टहलने के लिए बाहर निकलती है तो ये देखती है कि डाक पत्थर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के आसपास का जो नाला है, उस नाले में से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। ये महिला जैसे ही उस नाले की तरफ बढ़ती है, नाले के आसपास घूम रहा एक कुत्ता तुरंत इस महिला के पास दौड़कर जाता है और वो इसे खींचने का प्रयास करता है नाले की ओर। और जैसे ही ये महिला वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि एक नवजात बच्ची नाले में पड़ी हुई है। और इसी दौरान बिना कुछ सोचे समझे ये महिला रेखा नौटियाल उस नाले में कूदकर इस बच्ची को बाहर निकालती है। महिला ने हमें बताया कि ये जो नवजात बच्ची थी, इसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। इस बच्ची को नाले से उठाकर कीचड़ में सनी हुई, गंदगी में सनी हुई इस मासूम नवजात बच्ची को एकदम से ये रेखा नौटियाल अपने सीने से लगाकर घर लेकर जाती है। अपने इस बच्ची को नहलाती धुलाती है, इसे कपड़ों में लपेटती है, उसके बाद इस बच्चे को दूध पिलाती है। इतना ही नहीं, इस बच्चे की पॉटी तक ये महिला साफ करती है। जैसे जैसे इस घटना की जानकारी सब लोगों को पता चलती है, पुलिस भी कुछ समय के बाद मौके पर पहुंच जाती है। इस बच्ची को CHC यानी सरकारी अस्पताल विकासनगर में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर यह बच्ची अब भी एडमिट है और इसे 3 दिन के लिए डॉक्टरों की, चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है, एडमिट किया गया है सरकारी हॉस्पिटल विकासनगर में। अब इस नवजात बच्ची को एक नया जीवन देने वाली इस माँ को, यानी कि रेखा नौटियाल को, जो अभी आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रही थी, ये महिला चाहती है कि इनके पहले से ही 3 लड़के हैं। ये महिला चाहती है कि चौथी संतान के रूप में इस बच्ची को ये गोद ले लें। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन ये कर रही है ये महिला कि आप में से कोई भी व्यक्ति, दंपत्ति इस बच्ची को एडॉप्ट ना करे, क्योंकि ये महिला खुद इस बच्ची को एडॉप्ट करना चाहती है, गोद लेना चाहती है। और इसलिए ये सब आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि कोई आगे ना आए, मैं इस बच्ची को खुद लूँगी, मैं इसे पालूंगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 1 दिन में इस माँ ने इस बच्ची को अपने सीने से लगाया, नहलाया धुलाया, दूध पिलाया, कपड़े पहनाए, और इतनी ममता इस माँ को इस बच्ची से हो गई कि अब इसकी आंखें आप देख सकते हैं कि भरी हुई है। इस औरत का रो रो करके बुरा हाल है। ये माँ इस बच्ची को गोद लेना चाहती है और इसे अपनी संतान के रूप में इसका पालन पोषण करना चाहती है। घटना शुरू से बताइए। भैया, हम सुबह उठे 5 बजे और हम घूमने जा रहे थे सुबह के टाइम पे, और जैसे हम गए हमें बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और बच्चे की रोने की आवाज़ आई, मैंने देखा वहाँ पे बच्चा पड़ा था नाली में, और नाली में बच्चा पड़ा, मैंने उठाया उसे गोदी में, और वहाँ पे कुत्ते भी थे, और कुत्ते उसकी रखवाली कर नीचे भी जा रहे, ऊपर भी आ रहे। ठीक है, मैंने खुद ऊपर निकाला। मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, किसी में कोई बच्चे कोई और ना ले। मेरे 3 लड़के हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कोई आगे ना है। और मुझे लड़का में जरूर उनकी फॉलोअप जरूर करेंगे हम इसको, कोई आगे भी ना है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, सब यही दुआ करने लड़की ठीक रहे। तो आप बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं गोद लेना चाहती हूँ, पर सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कोई आगे ना आए। दोस्तों, इस माँ की ममता को देखकर आपका भी सीना पसीज जाएगा, आपका भी दिल पसीज जाएगा। हम ये तो नहीं जानते कि इस महिला रेखा नौटियाल को इस बच्चे को गोद लेने की परमिशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये बच्चा इन्हें गोद मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस नवजात बच्ची को जीवन दान देकर इस महिला ने जो पुण्य कमाया है, वो स्वर्ग की सीढ़ी के समान ही है, जैसे आप स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गए हों। बल्कि कहा जाए तो इस पुण्य की, या जो इन्होंने ये अच्छा कर्म अपने हाथ से किया है, इसकी कोई भी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में उस कुत्ते की भी भूमिका बहुत
अच्छी बताई जा रही है। जो बेचारा इसके आसपास खड़ा होकर भौंक रहा था और लोगों को इस तरफ आकर्षित कर रहा था। कई लोगों को तो उसने पकड़कर उनके कपड़ों को खींचकर बच्चे के पास ले जाने का प्रयास भी किया। ऐसा इस महिला के द्वारा हमें जानकारी दी गई। दोस्तों, कुछ इंसानों से ज़्यादा बेहतर वफादार जानवर होता है जो इंसान को इंसान समझता है। उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं, लेकिन शायद इस माँ के अंदर कोई भावना नहीं थी जो इस बच्चे को, इस नवजात शिशु को, इस मासूम बच्ची को मरने के लिए नाले में छोड़कर चली गई। समझ नहीं आता कैसे लोगों के अंदर का खून सफेद हो गया है, कैसे लोगों की आंखों का पानी बिल्कुल मर गया है, बिल्कुल सूख गया है। और उस माँ को यह सबक लेना चाहिए कि उसकी ममता आज कहाँ चली गई। उससे ज्यादा ममता इस जानवर में देखने को आज मिल गई जो इस बच्ची के लिए परेशान था और जो मन ही मन चाह रहा था कि ये बच्ची आज बच जाए। दोस्तों, मानवता और मोहब्बत अभी जिंदा है। यही कारण भी है कि इस नवजात बच्ची को गोद लेने के लिए क्षेत्र के कई लोग तैयार हैं। सुनिए। मैं खुद चाहता हूँ, मेरी वाइफ का मेरे पास अभी अभी फ़ोन आया और उसने मेरे से सीधा सवाल यही करा कि क्या हम उस बच्ची को ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा प्रशासन से मालूमात करने की क्या इसका प्रोसीजर है उसको बच्ची को अडॉप्ट करने का। मैं खुद उस बच्ची को अडॉप्ट करने को तैयार हूँ और चाहूँगा कि मैं उस बच्ची को, दिल से चाहूँगा उस बच्ची को मैं अडॉप्ट करूँ। हाँ, ये काफ़ी गर्व की बात है कि काफ़ी लोग बच्चे को अडॉप्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो है कानूनी प्रोसीजर के तहत ही अडॉप्ट कर पाएंगे। उसके लिए एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई वो प्रोसीजर में दोस्तों, फिलहाल ये बच्ची बिल्कुल सही सलामत है और सरकारी अस्पताल विकास नगर में डॉक्टरों की निगरानी में है। और इस माँ की ममता को देखकर आज हम भी इसे सैल्यूट करते हैं। सचदेवा टाइम्स इस माँ को सैल्यूट करता है, इसकी ममता को सैल्यूट करता है। और हम भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि इस बच्ची को जिस माँ ने जीवन दान दिया है, मरती हुई बच्ची को जिस औरत ने बचाया है, ऊपर वाला करे ये बच्ची संतान के रूप में इसी माँ को मिले और इसकी जो झोली है वो खुशियों से भर जाए। आपको अलविदा कहने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपको हमारी खबरें और उन खबरों को पेश करने का अंदाज यदि आपको पसंद हो तो दोस्तों हमारे सचदेवा टाइम्स के फेसबुक पेज को कृपया करके फॉलो कीजिए। फेसबुक पर फेसबुक पेज सचदेवा टाइम्स को फॉलो कीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी सचदेवा टाइम्स को फॉलो कीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सचदेवा टाइम्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित सचदेवा, सचदेवा टाइम्स के लिए विकासनगर।